पावापुरी की अभिवृद्धि बहुत हाई लेवल पर होना चाहिए। और अभी क्षेत्र कमेटी के नए नए अध्यक्ष बने, उनसे भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का उधर लक्ष्य दिलाई जाए। वहां के जो राज्य सरकार है उनको भी वहां से लक्ष्य दे करके एक विशेष तौर पर वहां अनुदान अनुष्ठान लगा करके एक विश्वव्यापी अत्याधुनिक जो है सुविधाएं दे करके उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट होना चाहिए, और जिससे जो है क्षेत्र अभिवृद्धि हो करके समाज के लिए हितकारी बने, यात्रियों का संख्या बढ़े। और मैं कहना चाहूंगा जितने भी जैन समाज है, साल में एक बार तो आप लोग निकलना चाहिए बाहर। और कभी किस साइड, कभी पूर्व में, कभी दक्षिण में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, ये सभी चारों दिशाओं में, चारों धाम हमारे हैं, सभी क्षेत्रों में जाना चाहिए। परंतु कई लोगों की, कई ऐसी विचारधारा में देखते हैं लोगों का, अपने पर जो है क्षेत्र में जाते हैं तो अपने पर तो खर्च करके जाते हैं, 15, 20, 40 हजार रुपए खर्च करते हैं गाड़ी से वो, पर क्षेत्र में जाने के बाद 10 रुपए 5 रुपए डालते हैं। वो करंट बिल भी नहीं भर पाते हैं। कई कई जगह, कई क्षेत्र ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक जगह मैं पहुंचा, वह अंधेरा था मंदिर के अंदर। तो मैंने कमेटी से पूछा, भाई अंधेरा क्यों? बोले करंट बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं है। बोले समाज बड़ी, समाज, जैन समाज, ऐसे कई मंदिर ऐसे हैं जो करंट बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसे भी कई मंदिर है। डेवलपमेंट करना तो दूर रही बात, एक नौकर रख नहीं पा रहे, एक वर्कर नहीं रख पा रहे। उसका कारण क्या है कि क्षेत्रों का जो है प्रति जो लोग क्या है, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार हो रहा है, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखिए, सिद्ध क्षेत्र पाप नाशक होते हैं, कर्म क्षय कारक होते हैं, जीवन के उद्धारक होते हैं। आप जितने मंदिरों के उद्धार करोगे उतने आपके उद्धार होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये मत समझना मंदिर, अपना घर को सजाते रहो और मंदिर को कूड़ा कचरे टाइप आप उसको स्वच्छता क्लीनता और उसकी वृद्धि ना करो, तो निश्चित रूपे ना उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, समाज पर, क्योंकि वह आपका ही वस्तु है। और उससे क्या होता है, समाज उखड़ जाता है, समाज बिखर जाता है, समाज नुकसान में आ जाता है। अगर अपन उद्धार, अपना उद्धार चाहते हो तो मंदिरों का, क्षेत्रों का, तीर्थों का उद्धार करना बहुत जरूरी है। हम जहां भी जाए अपनी शक्ति को न छिपाए। खाने में आप 1,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, टूर में आप 15,000 खर्च कर सकते हैं, तो एक क्षेत्र के अंदर 500 हजार तो अपने हाथ से निकलना चाहिए। एक बार मुझे अनुभव है, 50 लोग आए, क्षेत्र में खाना खाए, नाश्ता किए, और 1 रुपया ना देते हुए चले जाते हैं। अब बताए, वही अगर होटल में जाते तो कितना बिल लगता है। तो कम से कम जहां भी जाते हो, ये चावल से क्षेत्र नहीं चलते, ये बादाम चढ़ाने से क्षेत्र दौड़ते नहीं है। जितने भी अति सिद्ध क्षेत्र है वे चावलों से नहीं चल पाते। चावल के 4 पुंज रखना ये आपकी श्रद्धा और एक गुणात्मक भावना है। क्षेत्रों के उद्धार, क्षेत्रों की सुरक्षा, क्षेत्रों का वृद्धि होना, ये अर्थव्यवस्था से होता है। चाहे वो चंपापुर पहुंचे, चाहे पावापुर पहुंचे, चाहे गोमटेश्वर पहुंचे, चाहे गिरनार पहुंचे, समाज का कर्तव्य है, हमारा वस्तु है, हमारी धरोहर है, ये हमारा जान है, हमारा, हमारी जो है आन है, शान है, बान है। और ऐसी संस्था को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो दिल खोल करके हमें दान धर्म करना है, वह कंजूसई नहीं करना। संस्था में जितना अर्थव्यवस्था
मजबूत होगा उतना डेवलपमेंट मजबूत होगा। तो आप लोग अपने लिए जितने खर्च करते 1/4 भाग या वो उससे भी कई भाग कम करें, वहां दान दे। इसलिए कहा भी है कि जो कमाते हो उसकी 4 भाग करा करो। एक व्यापार के लिए, एक फ्यूचर के लिए, एक बाल बच्चों परिवार के लिए, और एक दान धर्म के लिए। तो जो है ऐसे करिए, देखिए आपके जीवन में कितनी प्रगति होती है। आप यात्रा निकलते समय 1 साल के लिए गुल्लक बना लीजिए और उसके अंदर डालते जाइए। और डालते कई ऐसे गांव हैं जो दिल खोल के करते हैं, कई ऐसे भी गांव हैं, राजस्थान के जयपुर है, दिल्ली है, बम्बई है, ऐसे कई गांव हैं, मन सब नाम लेना कठिन। बड़े जब भी कहीं भी जाते हैं लोग बड़े दिल खोल के करते हैं। और कई ऐसे भी गांव, नहीं नाम लूंगा पर फालतू उनकी बदनाम करना जैसा हो जाता है। वे गांव वो आ जाते हैं तो आपको 10 रुपए भी वहां क्षेत्रों में प्रगति नहीं होती। तो लोगों से कहना, और अपने लिए 50,000 की गाड़ी भाड़ा करके लेके आएंगे, 10,000 रुपए डीजल लेके आएंगे, और क्षेत्रों में 10 रुपए 100 रुपए डालने की भावना ही नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं। तो ध्यान रखिए, उससे आपका स्व स्वार्थ पूर्ण हो सकता है। हाँ, जिनकी परिस्थिति नहीं है, शक्ति के अनुसार डालिए। मैंने कहता हूं शक्ति सच त्याग। आप अगर आपकी तक शक्ति अगर 1 रुपए का तो 1 डालिए, अगर आपका शक्ति 1,000 रुपए है तो 1,000 डालिए, अगर आपकी शक्ति अगर 50,000 का तो 50,000 डालिए, दान करिए। आपकी शक्ति को ना छुपाइए, कंजूसपना ना करिए। तो इस क्षेत्रों के जो अभिवृद्धि है, गिरनार, चंपापुरी, इनकी बहुत अभिवृद्धि होना चाहिए। जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर अभी अभिवृद्धि नहीं हो पा रहा है, और उसका कारण अर्थव्यवस्था ही हो सकता है। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए समाज आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट आगे आना चाहिए, सरकारें आगे आना चाहिए। और ध्यान रखिए, पहले राजा महाराजाओं के काल पर हजार हजार एकड़ जमीन जो है क्षेत्रों की रक्षा और सुरक्षा के लिए दिया गया था। परंतु उसके कई कालों में गवर्नमेंट ने पुनः अधिग्रहण कर लिया है। तो अब उनका कर्तव्य बनता है कि वह संस्था जो अस्वस्थ है, संस्थाएं जीर्ण हैं, जो संस्थाएं अर्थ से विमुख है, उनको जो है अभिवृद्धि करें। आइए ऐसे संस्थाओं के लिए हम भी सभी लोग हाथ जोड़ करके और अभिवृद्धि की हाथ बढ़ाए, और उनको अपनी जितने भी सहाय सहकार हो सके वहां जरूर करें। और वहां की कमेटी लोग भी जो एक्टिव होना चाहिए, वहाँ कमेटी लोग भी जो एक्टिव हो करके आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ते बढ़ते क्षेत्र पटना में गया, संघ पटना में पहुंचा। पटना में मैंने क्या देखा, वहां महावीर जयंती बहुत अच्छा मनाते हैं। और अभी महावीर जयंती आने वाला है। सभी देशवासी से मेरा कहना है, एक भगवान का तो हम ऐसे अभिमान से महावीर जयंती मनाएं जो दुनिया देखते रह जाए। थोड़ा सा तो सीखो क्रिश्चियन से। किस्म क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे कैसे कितने वैभवपूर्ण बनाते हैं, रमजान कितना वैभवपूर्ण होता है। और हम लोग, भगवान महावीर की पालकी आपके घरों के सामने निकलती है और आप दुकान की गद्दी पर बैठे रहते। थोड़ा तो शर्म करा करो। जिसके कारण आप लोग जैन कहलाए, जिनेन्द्र के शासन के कारण जिनेन्द्र के कारण जैन नाम से संबोधे जाते हो। ऐसे जिन शासन के नायक, जिन शासन के अमर अहिंसा के प्रवक्ता, जिन्होंने नारी का उद्धार किया, जिन्होंने देश में अहिंसा जैसे एक अद्वितीय चिंतवन दिया, जिसके कारण देश आजाद हुआ, ऐसे अनेकों पंच महा तत्व को प्रदान करने वाले
भगवान महावीर की जयंती जब भी आए, पूरा भारत एक हो जाना चाहिए। हर एक घर के अंदर एक एक कुंभ जो है बाहर आना चाहिए। हर महिलाएं बच्चे अपने घर को छोड़ करके एक आंगन में आना चाहिए, एक भव्य और दिव्य जुलूस निकलना चाहिए। अनेकों स्पर्धाएं होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विविध कार्यक्रम होना चाहिए। और हम अकेले न करें, सभी को साथ लेके करना चाहिए। और इसकी देश व्यापी जो है एक महोत्सव बनना चाहिए, हर बार हर साल। कई जगह होता है और कई जगह नहीं हो पाता है। और कई गांवों में तो ये परिस्थिति हो गई कि पालकी उठाने वाले चार ही रहते हैं, रथ को संचालित करने वाले चार रहते हैं, और पूरा बैंड वाला और चार आदमी, और महिलाएं अपने घर में बैठ जाती, गर्मी है बाबा। तो वैसा चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, तो चैत्र महीना गर्मी रहेगा ना। तो एक दिन महावीर ने अनेकों वर्ष तपस्या किया, एक दिन तो आप एक 2 घंटा 3 घंटा तो आप लोग तपस्या करना चाहिए ना, तभी तो महावीर के शिष्य कहलाओगे। महावीर के प्रति अपना श्रद्धा भाव, अपनी आदर भाव जरूर व्यक्त करें, क्योंकि महावीर जयंती विश्वव्यापी बनना चाहिए। जिसका संदेशा देश के हर कोने में पहुंचना चाहिए कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा व्यापकता रूप में महावीर जयंती मनाई। महावीर जयंती के दिन जितने भी बिजनेस है वो पूरा बंद रहना चाहिए। एक दिन नहीं कमाओगे तो कभी गरीब नहीं बन पाओगे। महावीर के प्रति समर्पित रहोगे तो महान बनोगे, उससे कई गुना लाभ आपको होगा। और ध्यान रखना, आप कितने ही गद्दी पर बैठो, भाग्य से अधिक नहीं, समय से पूर्व कमा नहीं सकते। अगर आपके भाग्य में उस टाइम आना ही होगा तो दूसरे दिन दुकान खोलोगे तो ऑटोमेटिक उतना ही ग्राहक आएगा। भगवान महावीर जयंती, भगवान महावीर का जो जन्म हुआ है, वह उस टाइम पर ऐसा माहौल था कि नरक के अंदर भी शांति हो गया, नरक के अंदर भी शांति प्राप्त हो गया। नरक के लोग भी, वहां भी जो हमेशा नित्य निरंतर मार काट होता था, तब वहां भी एकदम साइलेंट वातावरण हो गया था। यानी महावीर जब जन्मे, नरक तक उसका प्रभाव पड़ा। और जब महावीर आपके घर के सामने निकले और आप पर प्रभाव पड़ नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब नरक से भी आप, नारकी जीव से भी नीच जाति के आप लोग होंगे। जब भगवान महावीर जन्मे तो स्वर्गों में आसन कंपायमान हुआ, और आप भगवान महावीर आपके सामने रथ के माध्यम से, पालकी माध्यम से जा रहे हैं, और आपका गद्दी नहीं छूट रहा है, तो शायद आप देवलोक के लिए से भी जो है आप नहीं आए हैं। आप अपनी भावनाओं को करिए, आपको किस प्रकार निष्ठा रूप से आप पैसे कमाने में व्यस्त है। भगवान महावीर जब जन्मे, पत्र पुष्प फल आदि जो है सब जगह विकसित हुआ, पर आपके वो महावीर अगर आपके सामने जा रहा है और भावना पुष्प नहीं निर्माण हुआ, तो आप निश्चित रूपे न मिथ्यात्व से ग्रसित है, अश्रद्धा से आप व्याप्त है। तो उसको, अश्रद्धा को हटाइए, नारकत्व भाव को धक्का दीजिए, देवत्व पर्याय की भावना बांधने के लिए। जब भी महावीर का रथ निकले, जब भी महावीर की पालकी निकले, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, और बड़े ही जो है आदर के साथ भगवान के प्रति समर्पित हो। अभी आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि देश के अंदर महावीर जयंती एक अनोखा महावीर जयंती बनी। और आपके जीवन के अंदर महावीर जयंती
आप सभी के लिए एक नया संदेश प्राप्त हो। महावीर का जो संदेशा है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 तत्व सारे देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। महावीर के शब्दों में ही जो है ताकत है। एक जियो शब्द आया जिसने अंबानी ने यूज किया, पूरा अब्जोपति बन गया। जैनेतर लोग अनेकों जो है जैन शासन के शब्दों से प्रभावित होकर के जीवन के अंदर अनुनय कर रहे हैं और जैन लोग पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आप लोग बनिया हैं। आपके दिमाग में और कुछ चलता नहीं रहा है, केवल अर्थव्यवस्था को इकट्ठा बनिया ने बनाना जान रहा है, केवल पैसा कैसे बनाया जाए, इसके सिवाय जिन शासन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर थोड़ा चिंतन होना चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय हो रहा है, इतना ही कहूंगा। आप सभी का इस बार महावीर जयंती सभी ठाट पाठ से बनाए। और हमारे नवग्रह तीर्थ के अंदर महा महोत्सव होने जा रहा है, पंच कल्याण, जो विश्व के अनोखा और अद्वितीय और अलौकिक होगा, और जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के माध्यम से, अनेकों संगीतकारों के दिव्य संगीत स्वर के माध्यम से, अनेकों सांस्कृतिक नृत्यकारों की कलाओं के छटाओं से वे यह एक अद्भुत अलौकिक महोत्सव होगा। इसके लिए तुमकुर निवासी श्री सुबोध जैन, जो वास्तविक फिरोजाबाद के हैं और हमारे शिष्य, उन्होंने जो है 11,11,000